बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी इश्तियाल अंगेज तकारीर के दोनों मामलात में बाइज्जत बरी। MP MLA की खुसूसी अदालत ने करार दिया बेकसूर। अकबरुद्दीन ओवैसी के बाइज्जत बरी होने पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ट्वीट के जरिए दुआएं करने वाले अफराद और एडवोकेट अब्दुल अजीम के अलावा दीगर का अदा किया शुक्रिया। तेलंगाना के किसानों और TRS कैडर ने CM KCR के ऐलान का किया खैर मकदम। मुकम्मल धान की खरीदारी के ऐलान पर CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया, आतिशबाजी के जरिए अदा किया शुक्रिया। तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी के इक़दाम तेज। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद की टेली कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन ने की रियासती गवर्नर तमिलिसाई से मुलाकात। रियासत की ताज़ा सूरत हाल पर किया तबादिले ख्याल। किसानों के मसाइल दूर करने से मुताल्लिक़ पेश किया मेमोरेंडम। सरकारी अस्पतालों में 18 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज दी जाए। वजीर सेहत हरीश राव का मरकजी वजीर सेहत को मकतूब। और अब खबरों की तफसील। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को आज नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने निर्मल और निज़ामाबाद में की गई तकारीर के मामलात में बेकसूर करार दिया। इस अहम फैसले के पेश नज़र पुलिस के वसीतर इंतजामात किए गए थे। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को 2 इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमात में आज अदालत ने बरी कर दिया। गौरतलब है कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात की समाअत के लिए कायम की गई खुसूसी अदालत ने आज ये फैसला सुनाया। पहला मुकदमा निर्मल टाउन पुलिस स्टेशन का है और दूसरा मुकदमा निजामाबाद टाउन का है। दोनों ही केसेस में इश्तियाल अंगेजी के इल्जामात के तहत मुकदमात चलाए गए और समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने मंगल को कहा था कि वो चारशंबे के रोज अपना फैसला सुनाएगी। ताहम आज मुअज़्ज़िज़ अदालत ने चंदायगुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को इन दोनों मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया। स्पेशल जज MLA MP कोर्ट ने ऑनरेबल MLA अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे जो है जो केस बुक किया गया था, उस केस में जो है जजमेंट प्रोनाउंस किया और उस जजमेंट में दोनों ही केसों में ऑनरेबल MLA साहब को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही था कि जो एविडेंस कोर्ट में पेश हुआ वो सफिशिएंट नहीं था, इसलिए जो है उनको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जो है इसमें एक्विटल दिए हैं। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को MLA MP खुसूसी अदालत की जानिब से 2 मुबैना इश्तियाल अंगेज तकारीर के लिए चलाए गए फौजदारी मुकदमात में बरी किए जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए उन तमाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसके लिए दुआएं की। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने एडवोकेट अब्दुल अजीम और सीनियर वकला का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपना कीमती ताउन फराहम किया। तेलंगाना के किसानों और TRS कायदीन कारकुनान ने यासंगी सीज़न में पैदा होने वाले मुकम्मल धान की खरीदारी के रियासती हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। किसानों के हक़ में फ़ैसला लेने पर रियासत के किसानों और TRS कायदीन कारकुनान तेलंगाना भर में CM KCR की तस्वीर को दूध से नहला रहे हैं, आतिशबाजी करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। 24 గంటల్లో మీ BJP ప్రభుత్వం మరి మాకు అడ్లు పడే విధంగా మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేసినప్పటికీ కూడా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులు కానీ ప్రధానమంత్రి కానీ మరి ఎక్కడ కూడా స్పందించకపోగా మరి రైతుల పట్ల రైతు బిడ్డగా ఉన్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారు
మరి రైతులకు మరి ఈ విధంగా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనకపోతే మరి రైతుల బతుకులు అన్యాయం అయిపోతాయి, రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుంది. మరి రైతులని నేను రాజు చేయాలనే నా ఆలోచనకు భిన్నంగా ఉంటుంది. మరి దీన్ని ఏం చేయాలని చెప్పేసి ఢిల్లీలోనే మంత్రివర్గ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మరి దాంట్లో నిర్ణయం చేయడం చాలా శుభసూచకం. మరి ఎప్పుడైనా మనం ముఖ్యమంత్రి రైతు బిడ్డ కాబట్టి రైతుల పక్షాన నిలిచేటువంటి వ్యక్తే కావున మరి రైతులకు మేలు జరిగేటువంటి ఆలోచనలతో మరి ఈరోజు మరి వడ్లు కొనే విధానం నిర్ణయం తీసుకోవడం మరి ప్రత్యేకంగా మా కామారెడ్డి జిల్లా రైతుల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాం. गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना के किसानों से धान की मुकम्मल खरीदारी के ऐलान के बाद आज तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स और दीगर अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस दौरान उन्होंने मुतालिका अज़ला में धान की सूरत हाल की तफसीलात मालूम की। सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो ज़िलाई सतह पर धान की ख़रीदारी की पेशरफ्त की रोज़ाना निगरानी के लिए एक खुसूसी कंट्रोल रूम क़ायम करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फ़ौरी तौर पर वुज़रा और सीनियर अहदेदारों के साथ एक मीटिंग करते हुए धान की खरीदारी के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए, साथ ही खरीदारी मराकज़ पर वसी इक़दामात करते हुए इन सेंटर्स का फौरी तौर पर इफ्तिताह किया जाए। टीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा है कि तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी वज़ीर आला केसीआर का तारीख़ी फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की तकरीबन 40% धान की पैदावार करने के काबिल है और तकरीबन 61 लाख किसान धान की गैर मामूली पैदावार करते हैं। मरकज़ी हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो रियासत की मदद करें और मरकज़ से मदद हर रियासत का हक़ है। Today, 40% of India's rice paddy is produced here from Telangana. That is why we are called the rice bowl of India. So we are not just called rice bowl of India because we do not produce much. Since the production is in that high quantity, we would need the help and cooperation from the central government to make sure that the central government takes notice of this issue. We've even given a dharna in Delhi, but unfortunately the corporate friendly and anti-farmer government that is there at the center today has not given any heed to our request. So we have taken a decision that from the state budget, state government itself will procure all the paddy from the farmers. This is a bold decision. This is a decision made by our Honorable CM because he is very farmer friendly. Not only this, all our farmer policies are very unique and only taken up in our state and nowhere else in this nation. So my request today with the opposition, which is speaking about various things, is you should now build up pressure on the BJP government to make sure that they cooperate with the state governments who are producing more seeds, who are producing more paddy, who are more development and progressive ideology. Those states should be given incentives and supported. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में दीगर कायदीन ने रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए रियासत की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव, मधु यासकी गौड़, गीता रेड्डी और दीगर मौजूद थे। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और टीआरएस एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने किसानों के मसाइल का जिक्र करते हुए गवर्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने कांग्रेस के दबाव का सामना करने के बाद ही धान की खरीदारी पर रजामंदी जाहिर की। उन्होंने मजीद कहा कि 30% किसानों ने अपना धान कम कीमत पर मिलर्स को और बिचौलियों को फ़रोख्त कर दिया है। मिलर्स के पास उन किसानों की तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने गवर्नर से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत के ज़रिए ऐसे किसानों की मदद को भी यकीनी बनाएं। उन्होंने ख़रीदारी मराकज़ भी जल्द से जल्द खोलने का मुतालबा किया। అక్కడ ఒట్లు లేవు, ఎఫ్సిఐకి బియ్యం ఇయ్యలేదు అంటే స్పష్టంగా మిల్లర్లు దళారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి 2600 కోట్ల రూపాయల బియ్యాన్ని మాయం చేసిండ్రు. ఈ బియ్యాన్ని మెక్కిన పందికొక్కులు ఎవరు? ఈ పందికొక్కులను పట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదా? ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒట్లను అడ్డం పెట్టుకొని రైతులను అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయ ప్రయోజనానికి ఒకడు గల్లీలో ధర్నా చేస్తాడు, ఢిల్లీలో ప్రభుత్వాన్ని నడిపెట్టేవాడేమో గల్లీలో ధర్నా చేస్తాడు, గల్లీలో ప్రభుత్వం నడిపెట్టేవాడేమో ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తాడు. అంటే కొనాల్సిన ప్రధానమంత్రి ధర్నాలకే ఉన్నాడు ఆ పార్టీ, కొనుగోలు చేయాల్సిన ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తుడు. నేను అడుగుతున్న ప్రధానమంత్రిని అదేవిధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని
ఒట్లు కొనాల్సింది ఎవరు? పాకిస్తాన్లో ఉండే ఇమ్రాన్ ఖాన్ వచ్చి కొనాలా, లేకపోతే దుబాయ్లో ఉండే దావుద్ ఇబ్రాహిం వచ్చి కొనాలన్నా రైతులు పండించిన పంట? రైతులు ఎవరు కూడా దిగాలు చేస్తుండదు. ఇక ముందు కేసీఆర్ గారు ఈ పిచ్చి నాటకాలు, నువ్వు అధికారం ఇక్కడ ఉంటావు, అక్కడ పోయి దీక్ష చేస్తావు, అక్కడ బీజేపీ అధికారం ఇక్కడ ఉంటుంది, అంతా ఎంత తెలుసా 3,000 కోట్ల రూపాయల గురించి. మా దగ్గర పైసలు లేవా నేను కొన్నా అని చెప్పి దీక్షలో ప్రకటిస్తావు ఢిల్లీలో. మరి ఫస్ట్ నీ దగ్గర పైసలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడనే కొనొచ్చు కదా 10 రోజుల కింద. ఇవన్నీ కూడా ఒక నాటకంలో భాగంగా అనిపిస్తున్నది. ఇది కేసీఆర్ బీజేపీ డ్రామా. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెరుగుతున్న ఆదరణ కానీ పోరాటాలు కానీ ఇవన్నీ చూసి నాటకాలు ఆడుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నది. ఓట్ల విషయం వస్తేనే కొట్లాడుకుంటారు. మొన్ననే చెప్పిన ప్రధానమంత్రి గారు కొడుతున్న క్లియర్గా ఇచ్చిన సిబిఐ సివిసికి నేను నాతో పాటు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఎంపీ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఇచ్చాను. ఒక అదాని అనే కంపెనీ పేరు మీద 30,000 కోట్లు పంచుకునే విధంగా ప్రతిమా ఇన్ఫ్రా అంటే కేసీఆర్కు బాస్, ఆయన బంధువు కాదు, బంధువు కమ్ బాసు. तेलंगाना हुकूमत ने वजारत सेहत, तिब और ख़ानदानी बहबूद पर जोर दिया है कि वो सरकारी अस्पतालों को 18 बरस से लेकर 59 बरस तक की उम्र के ग्रुप के तमाम अहल अफराद को मुफ्त बूस्टर डोज देने की इजाज़त दे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें उन्होंने मरकज़ी वज़ीर सेहत पर जोर दिया कि वो 18 बरस से ज़ायद उम्र के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के लिए कोविड बूस्टर डोज की ख़रीदारी करे, ताकि ये टीके तेलंगाना और मुल्क भर के सरकारी कोविड सेंटर्स में मुफ्त फराहम किए जा सकें। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव ने आज हैदराबाद में बाबा साहब अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे के कामों का वज़ीर बहबूद कोपुला ईश्वर के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने वाज़ेह किया कि शहर हैदराबाद के NTR मार्ग के करीब दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब जारिया साल दिसंबर तक हो जाएगी। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के विप बालका सुमन, TRS कॉरपोरेटर्स और कायदीन कारकुनान के अलावा मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అంబేద్కర్ బాటలో అంబేద్కర్ చూపిన మార్గంలోనే పూర్తి స్థాయిలో నడిచి చివరికి వారు రాసిన రాజ్యాంగం ఆధారంగానే ఆర్టికల్ 3లో ఏదైతే వారు పొందుపరిచారో దాని ఆధారంగానే రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది. సాధించుకున్న రాష్ట్రంలో కూడా ఈరోజు అభివృద్ధి ఉద్యమం జరుగుతాం. భారతదేశంలోని మిగతా 27 రాష్ట్రాలకు స్ఫూర్తివంతంగా ఉండే విధంగా రాష్ట్ర సాధనకు ముందేమో రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమం, ఈరోజు అభివృద్ధి కోసం మరొక ఉద్యమాన్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో అంబేద్కర్ బాటలో నడుపుతూ ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. దానికి గొప్ప ఉదాహరణ ఉద్యమం అని ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగించే పని ఎవరు చేసినా, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినా ఇంకెవరు చేసినా స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే నడుం బిగించి ఇటు హైదరాబాద్ గల్లీలో అయినా అక్కడ ఢిల్లీ పురవీధుల్లో అయినా రాష్ట్ర రైతాంగం కోసం ఏ రకంగా రాజీ లేకుండా పోరాటం చేసినారు నిన్న మొన్న కూడా మనమే చూసినాం. అంటే ఈ రకమైన మార్గంలో ముందుకు పోతూ ఆ మహనీయుడి ఆలోచనలు మరి భవిష్యత్ భారతదేశ ప్రజలకు, కేవలం హైదరాబాద్ ప్రజలకి తెలంగాణ ప్రజలకు కాదు, భారతదేశ ప్రజలందరికీ తెలవాలన్న ఉద్దేశంతో అద్భుతమైన స్థాయిలో ఈ కాంస్య విగ్రహాన్ని డిసెంబర్ నెల కల్లా పూర్తి చేయబోతా ఉన్నాం. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज मदरसा जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा के करीब सालार मिल्लत वाटर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, मुफ्ती मस्तान अली और दीगर मौजूद थे। मदरसे जामे मोमिनात मुगलपुरा के करीब में आज सालार मिल्लत वाटर प्लांट का इफ्तिताह अमल में आया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ पर वाटर प्लांट का इफ्तिताह करने का हिदायत दी गई थी। चुनांचे आज इफ्तिताह अमल में आया। एरिया कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना साहब इस मौके पर मौजूद है और अंदर बटन दबा के इफ्तिताह मुफ्ती मस्तान अली साहब ने किया है, उनके दस्ते मुबारक से हुआ है। बहरहाल यहाँ पे बीच में ये प्लांट बन हो गया था, फिर 80 तकादों के तहत इसको मुकम्मिल करके यहाँ पानी का इंतजाम किया गया है और लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। रमज़ान का महीना है, सबको साफ़ और शफ़ाफ पानी मिलने का एक अच्छा ज़रिया है ये ईसाल सवाब भी है और आम दिनों में पानी पिलाना सवाब के मौजूब है। ये तो रमज़ान के दिन है, रोज़दार को इसमें ज़रूरत होती है। बहरहाल सर साहब की हिदायत पर इसका इफ्तिताह अमल में लाया गया।
अब मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी कि इसको संभाल के लेके चले, उससे इस्तेफादा करें। शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने शहर मुस्तखर आदिलाबाद के बंगारी गुड़ा में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूलों कॉलेज गर्ल्स 2 का दौरा करते हुए वाटर कूलर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रमना ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, अक़लियती बहबूद ऑफिसर कृष्णा वेनी और प्रिंसिपल के हमरा तालिबात के साथ इफ्तार किया और तालिबात से तालीमी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अच्छी मेहनत और लगन से तालीम हासिल करते हुए मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने का मशवरा दिया। साथ ही जोगू रमना ने मुतालिका अहदेदारों को तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भर्ती करवाएँ। भर्तियों के लिए आखिरी तारीख़ 20 अप्रैल है। बता दें कि ये कूलर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की जानिब से अतिया किया गया है। स्कूल्स टेम्परेरी स्कूल चल रहे, ये इंटरमीडिएट तक है। 1 और 2 मिला के जुमला 600 बच्चे तक यहाँ पढ़ रहे। ये पूरा लेडीज़ 1 और 2 है और इतना खूबसूरत बिल्डिंग भी बनाए नया। बिल्डिंग अच्छा है बोल के 1 और 2 गर्ल्स का दोनों को मिला के यहाँ चल रहे। ये रमज़ान महीना है, ये रमज़ान महीने में बच्चों के लिए जो रोज़ाना पूरा बच्चे कर रहे। 2-3 दिन पहले हमारा वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी जी हॉस्टल का के विजिट, स्कूल का के विजिट करें, बच्चों से बातचीत करें, पीने का पानी खाने का कैसा है क्या है बोले तो सब अच्छा है, मगर थोड़ा पीने का पानी ये फास्टिंग में ठंडा पानी रहे तो अच्छा रहता बोल के हमारा भाई चेयरमैन साहब से सब लोगों ने बोला। आज लोग खुद का पैसे से 40 लीटर का जो कैपेसिटी है वाटर कूलर ला के मेरा आज से आज जो इनाग्रेशन कराया। इस कार्यक्रम में ऐसो भाई ऐसी मोहब्बत ऐसी प्यार सरकार से तो कई स्कीम चल रही। SC ST BC माइनॉरिटी बच्चों के लिए जो तालीम के लिए सरकार ने हज़ारों पैसे खर्च करके बच्चों को तालीम देना, जो माँ बाप का हमारा बच्चों को अच्छा पढ़ाई का तालीम का सहूलत मिलना, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ के कुछ ना कुछ नौकरी करना, हमारा घर अच्छा चलना बोल के माँ बाप का ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश के हिसाब से अभी CM KCR साहब ने कर रहे और वैसे आज आके मैं मेरा आज इनाग्रेशन करना और सब पूरा बच्चों से रोज़ा छोड़ना होगा। जो माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल जहाँ मिला और हमारा प्रिंसिपल्स के साथ में, इस्लामी मैडम के साथ में, जहीर के साथ में, पूरा हमारे बच्चों के साथ में करना बहुत अच्छी बात है। और ऐसी हमेशा अगर कुछ भी तकलीफ रहे तो जल्द से जल्द सरकार से तरफ से हम दो, हमारा तरफ से भी जो तालीम लोगों को दे रहे और छोटा मोटा समस्या रहे तो 100% बिल्कुल करेंगे बोल के करके बोल के। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। ये बात मुशीर अक़लियती बहबूद तेलंगाना हुकूमत व टिमरी सदर AK खान ने एक मीडिया स्टेटमेंट जारी करते हुए कही। उन्होंने बेरोज़गार और सरकारी मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद अफराद पर जोर दिया कि वो माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से दी जा रही ट्रेनिंग से इस्तेफ़ादा करते हुए आने वाले भर्ती इम्तहानात में कामयाबी हासिल करें। ऐवान असम्बली में वज़ीर आला KCR साहब एक अहम अनाउंसमेंट करे थे। रियासत भर में 90,000 जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट होगा। उसमें से 10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे लेक्चरर्स हो या
दूसरे हर एक डिपार्टमेंट में जो होते हैं ओहदेदार, उनका रेगुलराइजेशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 80,000 के लिए। ये हर एक डिपार्टमेंट में जो 44 महकमे हैं रियासत में, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर यानी कि 15 से 20,000 तक हो सकते हैं वैकेंसीज, इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वहाँ तकरीबन 1,500-1,600 वैकेंसीज हैं। हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी 1,500 तक वैकेंसीज हैं, जिसमें से 1,400 टिमरिस में ही हैं टीचर वैकेंसीज। और इंजीनियर्स के वैकेंसीज हैं, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है। वहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ये लेवल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स भी होने वाले हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट्स में, अजलाओं में बहुत वैकेंसीज हैं इसमें। हर एक कलेक्ट्रेट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर एलडीसी, सेक्शन ऑफिसर्स, ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज वहाँ पर हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स के वैकेंसीज हैं। और ग्रुप 1, ग्रुप 2 के जो आला दर्जे के पोस्ट होते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वैसे ग्रुप 1 के पोस्ट हैं। ग्रुप 2 के एमआरओ, असिस्टेंट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, और ग्रुप 1 में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर वैकेंसीज भी हैं। ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसीज हैं। ग्रुप 3, ग्रुप 4 के लिए भी रिक्रूटमेंट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में वैकेंसीज हैं, वहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा। जोनल लेवल में रिक्रूटमेंट है, मल्टी जोनल लेवल में है, और सर्विस कमीशन स्टेट लेवल के वैकेंसीज जो हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट है। इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं अपना खुद का रिक्रूटमेंट वो कर रहे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मिसाल जो दिया था मैं आपको। ऐसा मौका 4-5 साल में एक बार मिलता है, तो इसलिए इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर एक नौजवान जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, इस मौके को नहीं खोना है इसको। अब वज़ीर आला और एक अनाउंसमेंट भी करे कि अपर एज लिमिट जो है, क्योंकि काफ़ी सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, इसलिए अपर एज लिमिट में भी 10 साल की छूट दी गई है। तो अपर एज लिमिट 10 साल बढ़ाए हैं। तो सबके लिए एक अच्छा मौका है ये, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना, लिखना और अच्छा सिलेक्शन हासिल करना। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज कासुला बालराज ने रियासती हुकूमत के धान की खरीदारी के ऐलान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए आज हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जल्दी ही तमाम देहातों और मंडलों में खरीदारी मराकज़ खोलते हुए किसानों से धान की खरीदारी को यकीनी बनाएं। तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन के ज़िम्मेदारान ने CITU के बैनर तले हैदराबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों ने कोविड-19 के दौरान जिन मुलाजमीन से कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमात हासिल की गई थी, उनकी खिदमात को रिन्यूअल करने का पुरजोर मुतालबा किया। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के केस पर फैसले के ज़िमन में आज आदिलाबाद की मस्जिद दुर्दाना सुंदरैया नगर में इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया था। मौलाना अब्दुल अलीम खासमी सरपरस्त दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी ने रिखत अंगेज दुआ की। दर-ए-असना अदालत की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी को बाइज्जत बरी करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उनकी सेहत व उम्र दराजी के लिए भी दुआ की गई। इस मौके पर मजलिसी काउंसलर शेख नज़ीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे क़ायद के ऊपर जो बेबुनियाद केस लगाया गया था, आज वो केस बाइज्जत बरी हो गए साहब हमारे क़ायद हमारे। और गरीबों की दुआ, मज़लूमों की दुआ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर है और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बेबाकी से जो असम्बली के अंदर जो बोलते हैं हमारे क़ायद, मुसलमानों के ताल्लुक़ से, दलित तबके के ताल्लुक़ से, हर समाज के लोगों की दुआएं उनके साथ है। हम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा तुम ऐसे ही हमारे गरीबों को, मजलूमों की आवाज़ बन के और SC STs के बारे में जो भी आवाज़ उठाते, हमेशा ऐसे उठाते रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला, गरीबों की दुआ भी आपके साथ है। और रमज़ान के आज मस्जिद के अंदर जो दुआओं का एहतमाम किया गया था और हमारे काप्शन मेंबर्स और काउंसलर्स, हम तीनों ने मिलके ये ओहद लिया था कि आज हम इंशाअल्लाह
हमारे क़ायद के ऊपर जो फ़ैसला आएगा, मुबारकबाद पेश करते अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को। हम 3 रोज़े नफिल रोज़े रहने का वादा करें, इंशाल्लाह ज़रूर नफिल रोज़े रहेंगे। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की हिदायत पर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनीता पवन की निगरानी में बालकुंदा में भागीरथा मिशन के पीने के पानी के पाइपलाइन के मरम्मती काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर म्युनिसिपल अमले ने एयर वॉल्व पाइपों की मरम्मत की। बताया जा रहा है कि मरम्मती कामों की वजह से आज और कल पीने के पानी की सरबराही बंद रहेगी। म्युनिसिपल चेयरपर्सन ने जुमे से घर घर पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने का तयख़ुन दिया। उन्होंने आरमूर टाउन की आवाम से ताउन की अपील की। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर डी, वर्क इंस्पेक्टर और दीगर मौजूद थे। नमस्कार। भगीरथ नीलू टीएमडीपी నీళ్ళు ఇక్కడ ఆర్మూర్లో ఈరోజు ఇంటింటికి వెళ్ళే నీళ్ళు ఈరోజు రాకపోవడం, భగీరథ నీళ్ళు నిన్న ఇక్కడ రావడం చూడడం జరిగింది. ఎయిర్ వాల్ రిపేర్ చేయడం, ఎయిర్ వాల్ వల్ల వాటర్ అనేది ఇక్కడ స్టాగ్నేట్ అయ్యి ఒక చెరువులాగా అయింది. भुवनेश्वर से मुंबई जाने वाली कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन में बॉम्ब की इत्तला पर पुलिस और सिक्योरिटी अहदेदारों ने चल्लापल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर तलाशी ली, जिससे मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि डायल 100 पर ट्रेन में बॉम्ब होने की इत्तला मौसूल हुई थी। इस दौरान पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के हमरा ट्रेन की तमाम बोगियों, मुसाफिरीन के सामान और दीगर की तलाशी ली। राहत की बात यह है कि ट्रेन में कोई बॉम्ब नहीं मिला। इत्तला झूठी निकली। बताया जा रहा है कि एहतियातन पुलिस और सिक्योरिटी अहदेदारों की जानिब से सिकंदराबाद आने वाली तमाम ट्रेनों की तलाशी का काम जारी है। शहर हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद बाबानगर की मेन रोड पर एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा कल रात पेश आया। हादसे की इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वहीं मजलिसी सीनियर लीडर समद बिन अब्दाद ने वहाँ पहुँच कर जायज़ा लिया और मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। क्लियरली जो है यह हादसा लॉरी ड्राइवर की जो है लापरवाही का नतीजे में हुआ। काफ़ी तेज़ रफ्तार वो जो है लॉरी ड्राइवर जो गुज़र रहा इस रोड से, जबकि जो है आबादी वाली रोड है, उसको जो है उसकी जो है बहुत बड़ी लापरवाही है। उसकी वजह से उसकी लापरवाही की बिना पर आज ये हादसा रोनुमा हुआ। सब ड्राइवर को अरेस्ट किया, गाड़ी तो जो है जाए मौके पर ही पकड़ लिए हैं और ड्राइवर को भी इंशाल्लाह उसकी तलाश जारी है। जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तारी अमल में आएंगी। जैसा कि आए दिन ये रोड पे काफ़ी हबीब मिल्लत ने क्लियर कट पर जो डीसीपी साउथ जोन चैतन्या साहब को जो है कहा है कि जो है इसको इंक्रोचमेंट को क्लियर किया जाता है, फिर जो है महीना 1.5 महीने के बाद में इंक्रोचमेंट बढ़ जाता है। परमानेंटली जो है ना जो इंक्रोचर्स है उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तेलंगाना के शहर वरंगल के एलबी नगर में जमात अहले हदीस और मदरसा नुसरतुल इस्लाम की जानिब से मुस्तहिक़ मुस्लिम ख़ानदानों में रमज़ान राशन पैकेजेस तक़सीम किए गए। इस मौके पर वरंगल म्यूनसिपल एडिशनल कमिश्नर अनीसुर रशीद, इंतसारगंज SHO डी मल्लेश और रेवेन्यू ऑफिसर शहजादी साहिबा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए ये राशन किट्स तक़सीम किए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी इश्तियाल अंगेज तकारीर के दोनों मामलात में बाइज्जत बरी। MP MLA की खुसूसी अदालत ने करार दिया बेकसूर। अकबरुद्दीन ओवैसी के बाइज्जत बरी होने पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ट्वीट के जरिए दुआएं करने वाले अफराद और एडवोकेट अब्दुल अजीम के अलावा दीगर का अदा किया शुक्रिया। तेलंगाना के किसानों और TRS कैडर ने CM KCR के ऐलान का किया खैर मकदम। मुकम्मल धान की खरीदारी के ऐलान पर CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया, आतिशबाजी के जरिए अदा किया शुक्रिया। तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी के इक़दामात तेज। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स और दीगर अहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद की टेली कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन ने की रियासती गवर्नर तमिलिसाई से मुलाकात। रियासत की ताज़ा सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। किसानों के मसाइल दूर करने से मुताल्लिक़ पेश किया मेमोरेंडम।
सरकारी अस्पतालों में 18 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज दी जाए। वजीर सेहत हरीश राव का मरकजी वजीर सेहत को मकतूब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।